गोरख साहब तो ऐसे पूछते थे जी हमसे कि भाई क्या समस्या है तुम्हारी, क्या क्या दिक्कत है, ये बातें पूछते थे जी। ये समस्या पूछते थे जी हमसे। दिल में उतर गया। जी बहुत प्यार करते हैं आप। जी, दिल से भी ज़्यादा करते हो सर। प्यार भी सर उसी से करा जाता जो हमसे प्यार करते सर। सभी लेबर से प्यार किया सर गोरख साहब ने, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे लेबर हो जी, सबके साथ जी। दिल में उतर चुके थे आईएएस अधिकारी सब अशोक गर्ग जी जो रिवाड़ी यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उनके लिए देख लीजिए सारे वर्कर्स नगर निगम के चार जब यहाँ से गए हैं सभी रो रहे थे, चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो चाहे बच्चा हो, सभी की आंखों में पानी था। आप मत जाइए, लेकिन सरकार की गाइडलाइन क्या करे बेचारे, करे तो इनके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन अब भी ये बड़ी आस बड़ी टक की नज़र से देख रहे हैं शायद अशोक गर्ग जी वापस आएँ हिसार के अंदर और वो ही आके इनकी समस्या सुन सकते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद हरियाणा प्रदेश के हिसार में, और हिसार काफ़ी पुराना शहर है। और हिसार हम कुछ यहाँ पे लोकल लोग हैं मेरे साथ और नगर निगम के कर्मचारी मेरे साथ उपस्थित हैं। आज हम यहाँ पे पहले अशोक गर्ग थे उपायुक्त महोदय, यहाँ से बदली होके 1-2 माह पहले रिवाड़ी चले गए हैं, 2-4 माह पहले वो। लेकिन उनका जो काम किए, उनका जो प्यार जो प्रेम आज भी इन लोगों के सिर पे चढ़ के बोलता है। कहते कि ऐसा अधिकारी हमने ना देखा ना सुना, ना आज तक इतना प्रेम किसी अधिकारी ने हमारे साथ किया। ऑन द स्पॉट कार्य करते थे। तो एक आईएएस के प्रति इतनी दीवानगी यहाँ के लोगों से जानेंगे, साथ साथ यहाँ पे लोकल ये लोग खड़े हुए नगर निगम के। तो नगर निगम के कर्मचारी जब कोरोना काल था, जब भी कोई आपदा विपदा आती है, ये अपनी जान जोखिम में डाल के अक्सर कूड़ा करकट गंदगी उठाते रहते हैं 24 घंटे घरों से। लेकिन अफसोस हमारा हरियाणा देश है और हम भारत के रहने वाले लोग हैं, क्योंकि इनकी सैलरी मात्र 15 से 17 हज़ार रुपये, इनकी सैलरी 80 हज़ार रुपये होनी चाहिए और बाकी जो नौकरियां हैं उनकी सैलरी 30 हज़ार रुपये होनी चाहिए। क्योंकि ये वो शख्स हैं, अगर 2 दिन भी कूड़ा करकट कचरा घर से आगे से नहीं उठाएंगे या नालियों को साफ़ नहीं करेंगे तो आपका जीना दुर्भर हो जाएगा। आपको अपना घर, अपना मोहल्ला, अपनी बस्ती और अपना हर जगह आपको छोड़ के पलायन करना पड़ेगा वहाँ से। लेकिन अफसोस कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं, इन जैसे लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। सुबह अक्सर और रोज़ उठते हैं, अपनी गाड़ी, अपना वाहन, अपना रिक्शा, अपने छोटे मोटे औजार लेके और निकल पड़ते हैं ये आपकी सेवा के लिए, आपकी गंदगी उठाने के लिए। कहीं से प्यार मिलता है, कहीं से दुत्कार मिलता है, कहीं से गालियाँ भी मिलते हैं इन लोगों को, लेकिन फिर भी ये एक साथ सुबह उठ के रोज़ साफ़ सफाई करते हैं मात्र 15 हज़ार रुपये के लिए। तो मेरे साथ कुछ लोग लोकल हैं, यहाँ से अशोक गर्ग उपायुक्त थे, आईएएस अधिकारी यहाँ से बदली होकर चले गए हैं। इन लोगों ने मुझे बताया कि इतना प्यार आज तक किसी ने नहीं दिया। काश वो यहाँ रहते तो अब तक हमारी सुनवाई अच्छी खासी हो चुकी होती और इनके साथ खाना खाना, अक्सर बैठना, इनकी बातें सुनना और इनके काम भी करना, अक्सर वो तैयार रहते थे। मेरे साथ खास बातचीत में कुछ लोग यहाँ बने हुए, सबसे जानेंगे बारी बारी अब यहाँ पे समस्या क्या है। जी, नाम बताइए। पीरबख्श नाम है जी। पीरबख्श जी, कैसा लगता है अब आपको, क्या कहेंगे? पहले तो अशोक गर्ग यहाँ से चले गए हैं, बहुत ही नज़दीक थे आप लोगों के, बड़ा नज़दीक हो गए थे। हाँ, बहुत नज़दीक हो गए थे सर। हमारे हर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी से लेकर जितने भी हमारे कर्मचारी है, ड्राइवर भाई है, सब के साथ मिलजुल के रहते थे, साथ में खाना खाते थे और हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे सर। और उनके जाने के बाद में जब हम यहाँ प्रोग्राम किया था मधुमन पार्क में, तो काफ़ी लोगों की आंखों में पानी था सर उस टाइम। जब गर्ग साहब यहाँ से गए तो लेडीज है, जेंट्स है, जितने भी है, ड्राइवर भी थे, हम ड्राइवर साथी भी थे, तो सबकी आंखों में पानी था सर। इतना अच्छा अधिकारी हमें यहाँ से जब बदली होके गया तो सर हमें बड़ा दुख हुआ सर इस बात का। रोक लेते ना उनको, फिर जाने क्यों दिया आपने? सर ऊपर से ऑर्डर आ गए थे सर के जाने के लिए। अब हम तो क्या करें जी, हम तो एक कर्मचारी हैं सर, हम क्या कर सकते हैं सर। तो इतना अब क्या कहना चाहेंगे? वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, अभी क्या वापस लेके आएंगे उनको या फिर क्या बुलाना चाहते हो यहाँ? सर हम तो यहीं बुलाना चाहते हैं, अगर यहाँ आ गए तो भी इस हिसार की खूब खुशहाली हो जाएगी सर।
कोई भी बोलिए कैमरे में देख के। सर हम तो ये चाहते हैं कि सर यहाँ आ जाए, हम यहाँ आ जाएंगे तो हिसार की दिन दुगनी रात चुगनी हो जाएगी सर। इतने कर्मचारी मन लगा के काम करते थे सर, बहुत ज़्यादा उनका इतना प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था सर। तो इंतजार कर रहे हैं उनका? हाँ जी सर, सर का इंतजार कर रहे हैं। सर का इंतज़ार कर रहे हैं सर। ये वो लोग हैं, देख लीजिए कितना प्यार करते थे एक आईएएस अधिकारी से, लेकिन आजकल अफसोस कि अधिकारी बहुत अच्छे हैं, लग जाते हैं, बड़ी कुर्सी मिल जाती है, लेकिन गाइडलाइन जारी कर देते हैं कि ये लोग अंदर नहीं जाएंगे। सिर्फ गिनती चुनती के लोग ही आईएएस आईपीएस के पास जा सकते हैं, बाकी कोई अंदर नहीं जा सकता। और कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो अपनी छाप छोड़ के चले जाते हैं हर ज़िले में, लेकिन अफसोस कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं, जो कुछ अधिकारी अच्छा काम करना चाहते हैं वो कहते हैं कि यहाँ ये तो चुनाव लड़ेगा और वहाँ से उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ से ट्रांसफ़र कैसे, क्या कुछ नेताओं के चुभने लगे थे सर? क्या बताएं सर, वैसे जो भी है बात जानते हो सर आप साहब जी। तो आपसे जान लेते क्या कहेंगे? कहना क्या सर, ऐसा अधिकारी कभी ना तो ऐसा हुआ है ना कभी आएगा, उनकी रिस्क कभी कोई नहीं कर सकता। हमें कभी भी हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो यहाँ के मुद्दे होते ना, लोकल मुद्दे, उन पे कोई भी बातचीत रखने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप देख लेते थे। ऐसी बातें ना तो किसी को कहनी आती ना कही गया। जैसे भी अगर कोई भी कर्मचारी कोई भी समस्या होती थी ना, सीधे संपर्क कर लेते थे। अब जो अधिकारी जैसे भी पहले भी आए हैं अभी भी आए हैं, हमारी कोई समस्या ऐसे नहीं सुनते जैसे वो सुनते थे जी। तो मेरे साथ तस्वीरों में देख लीजिए, बाकी हरियाणा प्रदेश के जितने आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं वो कम से कम किसी अधिकारी से शिक्षा तो ले लीजिए। आप जब कुर्सी पर बैठते हैं काफ़ी प्रक्रिया से गुजरते हैं और वहाँ पे शपथ भी बहुत कड़ी दिलाई जाती है, लेकिन जब कुर्सी मिलती है तो हवाई हो जाती है, शपथ कहीं ना कोई कुछ काम नहीं आती और गरीब लोग आपको कीड़े मकोड़े नज़र आने लगते हैं। लेकिन कुछ अधिकारी आज भी ऐसे हैं जो अपनी छाप लोगों के दिलों में छोड़ते हैं। अक्सर हवाई चप्पल पहन के शाम सुबह वो मार्केट में निकलते हैं, लोगों का सुख दुख जानते हैं। और आप लोग बड़ी गाड़ियों में बॉडीगार्डों के साथ निकलते हैं और जनता को नज़दीक फटकने नहीं देते। आपको ये नहीं पता था आपके शहर में, आपके गांव में लोगों का, गरीब लोगों को क्या दुख है और क्या चिंता सता रही है, उनको इंसाफ मिला या नहीं मिला, उनको रोज़मर्रा की क्या दिक्कतें होती हैं। लेकिन आप आते हैं गरीब घर से, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद कहीं ना कहीं आपका वो गरीबी, आपके जो बड़े बड़े दावे होते हैं वो उड़नछू हो जाते हैं। मेरे साथ कुछ लोग बने हुए जी, क्या कहें, क्या नाम? संजय जी। संजय जी, क्या लगता है ये आदमी थे जी, सफाई भी टाइम पे होती थी, सारे काम होते थे। पीछे वो गए थे तो हड़ताल भी चली थी, काफ़ी परेशानी हुई थी इसमें, आमजन को भी हुई थी, सबको हुई थी, घरों के अंदर कूड़े के ढेर लग गए थे। लेकिन अब जैसे भी इन्हें कहा जिसके साथ इनका फैसला क्या हुआ उसके बारे में पता नहीं, लेकिन अशोक गर्ग जी बड़ी आदमी थे। निगम के अंदर भी काम होते थे, टाइम पे कर्मचारी वगैरह सब मिलते थे। एक स्वच्छ भारत के नाम से बनाई हुई थी, उसके अंदर कुछ भी डाल देते थे तो उसका 24 घंटे रिजल्ट निकलता था अशोक गर्ग जी के टाइम में। तो अभी बाकी और आए उसके बाद क्या कोऑपरेट क्यों नहीं बना पाते, क्या मतलब और अशोक गर्ग क्यों नहीं बन पाते आईएएस से जो आईपीएस? सर जी अभी इनका फैसला हुआ, देखो अभी कौन आए उसका नहीं तो हमें नाम पता, अभी कौन यहाँ पे आए हैं, ठीक है। और अशोक गर्ग जी ठीक थे, बहुत बढ़िया थे, अगर हो सके तो देखो दोबारा बुलाएंगे ठीक है। यहाँ ये लोग कूड़ा करकट उठाते हैं सुबह से शाम तक, इतनी भागा दौड़ी, मात्र 15,000 रुपये मिलती हैं। क्या कहना चाहिए इन लोगों के बारे में? बहुत दुखी होते हैं यार, हाजिरी लगाने के लिए पुल के नीचे बैठना पड़ता है। आपके हिसार में बड़ी विडम्बना है, पूरे हिसार में कहीं इनका ऑफिस नहीं है जहां अपनी गाड़ी खड़ी कर सके, अपने औजार रख सके और कुछ 1-2 घंटे के लिए आराम फरमा सके। वहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं है इनके पास। नहीं है सर, कोई जगह नहीं, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए, सरकार को देखना चाहिए इनकी तरफ, ठीक है। पूरा शहर ही इनके भरोसे है। देखो अगर आप मानो तो सफाई का बिल्कुल, अगर ये काम पे ना आए तो स्वच्छ भारत के नाम पे जो है जो भी बनाया है वो फैल है अपने यहाँ पे, कुछ नहीं हो सकता उसका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ कुछ लोग और बने जी, क्या कहें, क्या लगता है? अब आप सुबह से शाम तक सफाई करते हैं, भागा दौड़ी होती है बहुत ज़्यादा आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप पुल के नीचे कोई भी आके धक्का मार के यहाँ से आपको भगा देगा। आपकी हाजिरी यहाँ पे लगती है पुल के नीचे रोज़ दोपहर 2 बजे। तो ये बहुत एक सोचने वाली बात है, हम कौन से देश में रह रहे हैं कि आपके लिए कोई जगह निश्चित नहीं है, कोई आपको ऑफिस या कोई कार्यालय नहीं बना आपसे। ये नगर पालिका अपने बातचीत करी थी प्रधान ने,
तो भी ये अपने जगह चाहिए रखने के, रिक्शा खड़ी करने के लिए, झाड़ू रखने के लिए, औजार सामान रखने के लिए जगह। ये बहुत बार सरकार से बात करी है, लेकिन ये जगह नहीं मिल रही है हमको कर्मचारियों को। क्या दिक्कत है? दिक्कत है सरकार की कमी है जी। ये हम कर्मचारी सुबह लिकड़ा हाँ, कई बार तो खाली पेट आवा हाँ, किसी के घर खड़का दिया हाँ भी चाय बना दो, उनको कहेंगे तनख्वाह को लेंदे, तनख्वाह तो ले वहाँ पर गले गले चाह तो को नहीं आती। अरे 15,000 में तो हमारा गुजारा भी को नहीं होता ही। हाँ जी हाँ। बड़ी सोचने वाली बात है। ये वो सफाई कर्मचारी अक्सर आपके साथ रहे हैं सुख दुख में। कोरोना काल में बाप की बॉडी को हाथ लगाने से मना कर दिया। बाप ने बेटे की अगर मृत्यु होगी तो वो भी कहीं कहीं दूर भाग रहे थे, लेकिन ये लोग उस समय भी लगातार अपनी जान जोखिम में हैं। अगर आपसे एक चाय का कप मांग लेते हैं, पूरे भारत में लोग देख रहे हैं, अगर खाना आपके घर पे बना है और ये सफाई कर रहे हैं, तो उस समय आपका फ़र्ज़ होता है कि इन लोगों को चाय और आराम से अंदर बैठा के इनको खाना खिलाया जाए जो आपने अपने घर पे पकाया है, कि भाई साहब आइए आप खाना खा लीजिए, बाद में काम कर लीजिए। ये है हमारे आदर सत्कार भारत के। पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ खो गए हमारे देश के। एक चाय के कप में कुछ होने वाला नहीं है आपका, लेकिन इनको आप 100 सुनाते हो, आपको तनख्वाह नहीं मिलती। मिलती है तनख्वाह इन लोगों को मात्र 15,000 रुपये। एक आदमी का इस महंगाई के ज़माने में गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल है, और इनका तो बहुत बड़ा परिवार होता है। तो अशोक गर्ग जी यहाँ से चले गए, इनके सपनों पे पानी फिर गया। वो होते तो कहते हैं कि अपने को तो कुछ हमारा समाधान हो चुका होता। जी क्या कहेंगे? क्या ना? हाँ जी संजू। तो सुबह आते हैं? हाँ जी सुबह आते हैं सब। कितना बड़ा परिवार है? हाँ जी बेटा बहू है, बेटियां हैं, 5 जने घर में। 15,000 रुपये में काम कैसे चला पाए? बहुत मुश्किल से चलाते हैं जी। ओके, अच्छा ये जैसे 15,000 रुपये मिलते हैं तो कुछ सैलरी बढ़े भी क्या? पता नहीं जी बढ़े या ना बढ़े तो पता तो नहीं। जैसे क्या दिक्कतें आती है आपको अभी ये जैसे काम करते हो तो क्या समस्या आ रही है? समस्या तो जी सारी ही है, बस तनख्वाह थोड़ी है तो समस्या ही समस्या है जी। जी क्या कहेंगे? क्या नाम है? नीतू जी। नहीं तो क्या लगता है काफ़ी समस्याएं आ रही हैं? हाँ जी समस्या तो है ही। 15,000 में गुजारा नहीं है, क्या करें, मजबूरी है, काम करना पड़ता है ना। तो मोहल्लों में जाते हैं काम करते हैं तो वहाँ कोऑपरेट कम मिलता है, मिल जाता है अच्छा कोऑपरेट जैसे मोहल्ले में जाते हैं? हाँ बस इज्जत से बोलो और बुलवाओ जी, यही है। तो अभी ऑफिस भी नहीं आपके यहाँ? ना ना ऑफिस नहीं है जी। तो अशोक के गर्ग जो उपायुक्त महोदय थे उस समय, तो अपने खान साहब कह रहे हैं कि वहाँ जब तो हमारा कुछ काया पलट हो गई थी, हमारी सुनवाई थी, परेड भी की आपके साथ उन्होंने? ये सच कह रहे हैं जी, बहुत अच्छा इंसान है, सज्जन इंसान था, और नारी और बहू बेटियों का बड़ा सम्मान करता था, मान सम्मान योग्य है, उसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी छोटी। आप मिले हो? हाँ मिले, हाँ जी बहुत अच्छा इंसान है। आप भी मिले हो? हाँ जी बहुत अच्छे इंसान है जी, हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं, बहुत इज्जत किया कर। जी कभी कभी आते हैं और कभी कभी परिचय होता है, बहुत अच्छे इंसान यही। तो ये अशोक गर्ग जी शायद देख रहे सुन रहे हैं रिवाड़ी से, ये लोग चाहते हैं आंखों में पानी है सबके, आप हिसार में वापस आ जाइए। ये कहते हैं कि लेके आएंगे जैसे तैसे करके, लेकिन अशोक गर्ग जी जहाँ पे जाते हैं वहीं पे अपनी छाप छोड़ देते हैं। रिवाड़ी में भी कहीं ना कहीं अपना काम का जलवा उन्होंने दिखा दिया है। जी खान साहब, यहाँ नीचे कोई छत नहीं, कोई ऑफिस नहीं, काफ़ी समस्या। हाँ समस्या तो है सर। जैसे अब तो चलो थोड़ी बहुत सर्दी है सर, गर्मी में पसीना पसीना हो जाते हैं जी लेबर, और आती है फिर धूप में भी बैठना पड़ जाता है जी, तो इसलिए बारिश बुरिश में भी दिक्कतें आती है जी। अभी अशोक गर्ग जी की उन्होंने आश्वासन दिया था आपका एक कार्यालय बनवाएंगे, अब वो चले गए। अब वो जो मुहिम थी वो पेंडिंग चलेगी? अभी तो पेंडिंग है सर, अभी तो कोई जिक्र वो यहाँ होते तो हो जाता। हाँ जी हो जाता जी। तो ये भी बड़ी समस्या है। यहाँ पर उपायुक्त महोदय हैं, आपको पता है कौन आए नहीं? मिल आए तो है जी, प्रदीप दैया जी है जी, पर कभी मिले नहीं सर। कभी मिले नहीं? तो कभी वो भी आपसे मिलने की कोशिश नहीं सर। नहीं? इतने दिन से कभी भी आपको नहीं बुलाया एक बार? नहीं सर, अशोक गर्ग जी ने तो स्पेशल हमारी ड्राइवरों को स्पेशल बुलाया था एक बार ऑफिस में, जहाँ पे अपने मधुमन पार्क के पास मकान था सर का, तो वहाँ हमारी मीटिंग भी करी थी, तो हमारी समस्या भी सुनी थी सर गर्ग साहब ने, कि बताओ भाई किस ड्राइवर की क्या समस्या है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। सब अधिकारी बैठे थे सर, तो जिस ड्राइवर की जो भी समस्या थी सर उन्होंने बताई। सर एक बार हमारे सारे ड्राइवरों की 32,000 रुपये तनख्वाह भी ठेकेदार खा चुका था सर, तो साहब के आगे हमने बात रखी सर ऐसे ऐसी बात है, तो साहब ने उसी टाइम तुरंत पैर हमारा ये फैसला लिया सर, इन
कि पैसे निकलवाए जाए सर। 3 दिन के 4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर सर ड्राइवर के पैसे आ गए थे सर। क्या बात है। हाँ जी सर। लाइब्रेरी सर अभी 8 लाइब्रेरी बनाई है सर। पहले एक ही थी जो अपने माल टाउन में थी, उसके बाद में शिव कॉलोनी बनाई है सर, और सूर्यनगर में भी है सर, और महावीर कॉलोनी में सर काफ़ी 8 लाइब्रेरी, वो अशोक गर्ग जी यहाँ रहते हैं। हाँ जी सर। और शिक्षा पे और आपके सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया, पार्क वगैरह पे। हाँ जी पार्क वगैरह पे, शिक्षा पे, और जैसे मान लिया हमारे बच्चे थे हमें जैसे, तो हमारे बच्चों के लिए जैसे मेरे फ्री किताब थी सर। जैसे मेरा बच्चा 10वीं में है, मैंने 9वीं की किताब वहाँ दे दी, 10वीं की लिया है। आगे जैसे मान ली इस भाई का बच्चा है, वो 8वीं में, इसको 9वीं की किताब मिल गई, तो सर ऐसे लाइब्रेरी में किताब वगैरह भी जमा करवाते थे सर। अब क्या समस्या आपके ड्राइवरों की फिलहाल? ड्राइवरों तो आपकी इच्छा तो नहीं है, आप यहाँ सड़क पे खड़े हो, रोज यहाँ पे हाजिरी लगती है, तो आपको शर्म भी आती है, पुल के नीचे हाजिरी लगाई जाती है हाँ जी सर। तो और क्या समस्या है ड्राइवरों की? बस ड्राइवरों की तो सर अभी साहब जाने के बाद में, उसके साहब के जाने के बाद में वो हुड्डा साहब भी आए थे जी यहाँ से, अभी वो डीसी बन के गए जी यमुनानगर, तो उसने भी कभी ड्राइवरों की तरफ वो नहीं किया सर। अभी प्रदीप दैया जी है, तो कभी ड्राइवरों की मीटिंग वगैरह, या भाई क्या समस्या है तुम्हारी, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ, तो गर्ग साहब तो ऐसे पूछते थे जी हमसे कि भाई क्या समस्या है तुम्हारी, क्या क्या दिक्कत है, ये बातें पूछते थे जी। ये समस्या पूछते जी हमसे दिल में उतर गया। जी। बहुत प्यार करते हैं आप। हाँ जी, दिल से भी ज़्यादा करते हो सर। प्यार भी सर उसी से करा जाता जो हमसे प्यार करते सर। सभी लेबर से प्यार किया सर गर्ग साहब ने, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे लेबर हो जी, सबके साथ जी। पीर बख्श जी हमारे साथ दिल में उतर चुके थे IAS अधिकारी साहब अशोक गर्ग जी, जो रिवाड़ी यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उनके लिए देख लीजिए सारे वर्कर्स नगर निगम के 4 जब यहाँ से गए हैं, सभी रो रहे थे, चाहे महिला हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चा हो, सभी की आंखों में पानी था। आप मत जाइए, लेकिन सरकार की गाइडलाइन क्या करे बेचारे, करे तो इनके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन अब भी ये बड़ी आस बड़ी टक की नज़र से देख रहे हैं, शायद अशोक गर्ग जी वापस आएँ हिसार के अंदर, और वो ही आके इनकी समस्या सुन सकते हैं। इन्होंने कहा कि हिसार में बहुत DC आए, बड़े नेता आए और चले गए, लेकिन किसी ने भी प्यार से एक दिन भी आके इनके कंधे पे हाथ नहीं रखा कि जमील बख्श आप ड्राइवर हैं, पीर बख्श जी आप ड्राइवर हैं, आपकी क्या समस्या है। किसी महिलाओं को प्यार से नहीं कहा कि बहन जी आप रोज़ जाते हैं, आपको क्या समस्या है। लेकिन वो अशोक गर्ग ही थे, वो IAS जो यहाँ से गए हैं रेवाड़ी, उन्होंने आए दिन इनको बुलाया, इनकी समस्याएं अपने ऑफिस में बुला के खाना खाना, इनके साथ बैठना अक्सर, इनकी काम करना अक्सर, और लाइब्रेरी पे फोकस, सब इनके साथ साथ सफाई पे फोकस, पार्कों पे फोकस, और अक्सर वो शख्स हैं जो इनके दिल में बस चुके हैं। मैं तो कहता हूँ अगर हरियाणा और भारत के सभी IAS और IPS अशोक गर्ग जैसे बन जाए, दिलों में राज करें लोगों के, तो हमारा भारत, कहते हैं ना सोने की चिड़िया था साहब, 2 दिन लगेंगे सोने की चिड़िया बनते, 2 दिन सिर्फ हमारे नेता सुधर जाएं और हमारे जो अफसर हैं वो सुधर जाएं। बख्श साहब आपके दिल में उतरे, मुझे बड़ा दुख है, उनको मैं वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन उनके पास बातें जा रही हैं, पूरा हरियाणा देख रहा है, देश देख रहा है आपको। और शायद ऐसे अधिकारी बहुत बिरले होते हैं जो उनकी याद में भी अक्सर अब भी लोग यहाँ याद कर करके आंखों में आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं। ये तो कुछ कहना चाहेंगे आपके जो अशोक गर्ग जी को? बस सर को मेरा यही है जी, अब इशारा आ जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी सर, यही मेरा संदेश है सर के लिए। बहुत बढ़िया सर है। उनसे मिलने भी गए? हाँ जी गया था सर, रेवाड़ी गया था जी। आपसे मिले? हाँ जी मिले थे जी। क्या बोले? बस राजी खुशी पूछते जी, बहुत मतलब बिठा के बहुत अच्छी तरह। ये रेवाड़ी तक पहुंच चुके हैं ये लोग मिलने के लिए, तो कोई तो खासियत है उनमें, अशोक गर्ग जी में। खासियत सिर्फ इतनी है क्योंकि आम जनता में पसीने की बदबू नहीं आती अशोक गर्ग को, ये आम इंसान हैं,
अशोक गर्ग जी को इनके साथ खाना खाने में कोई हिचक पैदा नहीं होती है। अशोक गर्ग जी कमांडो लश्कर के साथ नहीं चलते हैं। अशोक गर्ग जी एटीट्यूड नहीं है उसमें मैं IAS IPS अधिकारी हूँ। अशोक गर्ग जी ने कभी गाइडलाइन जारी नहीं की कि मेरे साथ पास ऑफिस में सिर्फ 2 ही लोग आएंगे, मेरा PA और बाकी PN चाय पानी लेके, ये गाइडलाइन जारी नहीं की। अशोक गर्ग जी ने आम लोगों के लिए अपने ऑफिस में बेंच कुर्सी चाय का बंदोबस्त बिस्कुट का बंदोबस्त कर रखा है। अशोक गर्ग जी वो शख्स हैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि भारत देश में ऐसे अधिकारी बहुत कम दीवा लेके ढूंढने से मिलते हैं जो लोगों के दिलों में राज करते हैं। तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा, जो लोग देख रहे हैं खबर को हमारे भारत में जहाँ भी, इस खबर से देख के शायद ही कुछ अधिकारी, चाहे वो पुलिस का SHO हो, IAS हो, IPS हो, DC हो, SDM हो, DSP हो या और अन्य एक्शन JE, अगर प्यार से आप लोगों के दिलों के साथ रह के काम करेंगे ना, तो भारत देश में आपको पलकों पे बैठा लेंगे। अशोक गर्ग जी को इन्होंने पलकों पे बैठाया हुआ है, ये देख ले महिलाएं आज भी इंतजार कर रही हैं। तो आपके साथ परेड भी की उन्होंने, आज तक कभी परेड नहीं की? जी, मैं 2019 में ले गया था सर, और उसके बाद में जब यहाँ अशोक गर्ग जी आए तो उन्होंने महिला दिवस भी बनाया सर। उससे पहले कभी नहीं बनाया? नहीं सर, निगम के अंदर नहीं बना सर, वैसे तो बनाते थे, निगम के अंदर कभी नहीं बना। महिला को मान सम्मान खूब दिया, और 15 अगस्त पे सर ने परेड करवाई थी, 15 अगस्त 2021 में सर। तो जब हमने परेड करी थी सर, साथ में थे हम, तो फिर उसके बाद में सर ने हमारे लंच भी किया था सर इसमें मिड टाउन ग्राउंड में, मिड टाउन में सर। तो हमारे साथ कम से कम 4-5 घंटे सर पहले बात की सर ने, हर एक के दिलों की बात पूछी, बचपन से लेकर और जवानी तक। अब जैसे मेरी 40 साल की उम्र है, तो सर ने पूछा भी बचपन से लेकर अब तक आपकी ज़िंदगी में कितनी दिक्कत आई, कितनी परेशानी आई, क्या कुछ होया, ये सबसे पूछी सर। एक बच्चे से, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वो 40 साल का था या 20 साल का था, जो भी था सबसे पूछी सर। कम से कम 4-5 घंटे मतलब बात। आपसे जानता हूँ, मैं आपसे जानता हूँ, आप बताइए मुझे क्या नाम? मेरा नाम तो अजय। अच्छा, उस दिन परेड में आप भी थे? नहीं, मैं नहीं। तो आप किस वाले? ना जी, अच्छा, आप ना जी ना। कौन से थे? आप भी थे? नहीं, ड्राइवर थे सर। अच्छा, सारे ड्राइवर? हाँ जी, 32 ड्राइवर। आज ये ड्राइवर नहीं आए, कम आए? हाँ जी, ड्राइवर यहाँ जैसे मान लिया अलग अलग इलाकों में ड्यूटी है ना सर ड्राइवरों की। जैसे कैम रोड पे अलग गाड़ियाँ हैं, 20 वार्डों में अलग अलग गाड़ियाँ हैं ना जी सर। तो महिला दिवस पे महिलाएं ये सारी? हाँ, महिला थी जी सर। अब सारी थे महिला दिवस पे, तो आपसे कुछ जान लेते हैं। तो महिला दिवस पहली बार मनाया आपके साथ, वो भी किसी IAS अधिकारी DC ने, तो कैसा लगा उस समय? बहुत अच्छा लगा था जी। उससे पहले कभी किसी ने कुछ? नहीं, उससे पहले नहीं थी। इसको ही मान सम्मान दिया हमारे नारियों को। आपसे पूछा उन्होंने आपको क्या दुख है, क्या समस्या है आपकी? सब दुख तो वो पूछते रहते थे अक्सर जी। बहुत अच्छे इंसान हैं, और नारी का मान सम्मान, जैसे जाडो मिसाल दी, इनको कंबल दिया, और गर्मी थी तो पानी की बोतल दी, भाई किसी से मांग के ना पीना पड़े। अब जैसे वो ख्याल रखते थे और थोड़ी रखते हैं हम, तो कई ऐसे अफसर बार बार आए। तो अशोक गर्ग जी की जितनी तारीफ करूं, की तरह ख्याल रखा जी हमारा, तो बच्चों की तरह, अपने बेटियों की तरह। नारी मान बहुत सम्मान अच्छे थे। बहुत अच्छे करते थे। आपने उस दिन महिला दिवस मनाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा लगा? हाँ जी। तो थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो क्या कहेंगे, उससे पहले कभी किसी DC ने आपको महिला दिवस नहीं, कभी नहीं मनाया था, कभी भी नहीं मनाया था जी। यही भागवत यही बहुत अच्छा था। ये तो ईसा आया था जो करम आज आया भाई वर्गा, सारे हमारे दुख पूछे करदा, 1 मिनट में बुला लेकर आता ना। हमने ये हड़ताल करने की जरूरत थी है, जो भी कोई हमारा मन में होंदी नहीं, वही चीज माने मिले कर दी। हमारे तो परिवार की तरिया थी, बहुत ही अच्छा था। बस हमारा तो उदन का जा रहा है। और जो है ना वो IAS बन के आते हैं, और ये सेवक बन के आया था। हाँ, ये तो बहुत। तो और जो आते हैं उनमें बदबू आती है आप लोगों में। जो IAS IPS आते हैं, इन लोगों में उन लोगों को बदबू आती है, वो इनके नज़दीक नहीं आते, और उनको ज़रूरत नहीं है इन लोगों की, क्योंकि उनके पास बड़ी कुर्सी है और बड़ी गाड़ियां हैं और बड़े नौकर चाकर, बड़े कमांडो हैं, और अच्छी खासी सरकार की खून पसीने की इनके टैक्स के पैसा मिल रहा है। तो उनकी गाइडलाइन होती है बदबू वाले लोगों के नज़दीक नहीं आने दिया जाए, और बिगर बदबू वाले लोग होते हैं पजामा कुर्ता टाई कोट पैंट अच्छा सूट बूट में, उन लोगों को ही ऑफिस में आने दिया जाए। इन लोगों के लिए नो एंट्री है उन लोगों को ऑफिस में जाने की, चाहिए मरिए, चाहिए सीढ़िए, या चाहे गला गल जाइए। सिर्फ इनका काम है कूड़ा कचरा करकट उठाना
करना, लोगों का गंद उठाना और इनकी सुनवाई नहीं करना। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, यहाँ के जो उपायुक्त महोदय आए हैं शायद अशोक गर्ग जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन शायद उनकी तरह बनने की कोशिश तो कीजिए आप, इनके दिलों में उतरने की कोशिश तो कीजिए आप। लोग आपकी जयकार कराएंगे, जय जयकार करेंगे, क्योंकि कुर्सी भगवान सिर्फ बड़ी मेहनत से और उसी शख्स को देता है, और उसके ऊपर जिम्मेवारी भी सोचता है भगवान कि मैंने आपको इतनी बड़ी कुर्सी दी है तो आप सेवक बन के जाइए, ना कि आप नौकरशाह बन के जाइए। तो आप सेवक बन के कुर्सी पे बैठे हैं तो इन लोगों की सेवा करने में कोताही मत बरतिए। जितना आपके हाथ से अपने जीवन में कुर्सी पे बैठे आप कर सकते हैं, इन गरीब दबे कुचले लोगों के लिए न्याय या कोई डिमांड हर चीज़ की, इनके लिए कुछ ना कुछ करिए। तो खान साहब आपसे विदा लेते हैं, और अशोक गर्ग जी से हम कभी मिलेंगे तो शायद ही ज़रूर बातचीत करेंगे। वही आपको बड़ा याद कर रहे हैं हिसार के लोग, अब वहाँ चले जाइए। सर आप यहाँ आए हिसार के अंदर, हरियाणा न्यूज़ 24, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप आए। जी एक बात और भूल गए बाबूजी, हमारे तेल साबण को नहीं मिलता। अच्छा, उसने चल्लू कराया था, वो बंद हो गया। हाँ बंद हो गया, ना साबण मिलती, ना तेल मिलता, ना झाड़ू के पीछे मिलते, ना बर्ती मिलती। हाँ उसे ने शुरू कराया था। हाँ जी उन्होंने ना जूते मिलते, ये देख किस तरह काम करा। तो साहब तेल गर्ग साहब, अशोक गर्ग जी, आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे, दुखी भी हो रहे होंगे। जो आपने मुहिम जो आपने शुरू किया था, आपका यहाँ से जाने के बाद और अधिकारी आते हैं और उनको बंद कर देते हैं, तो आप सोचने पे मजबूर होंगे शायद ही हम किस देश में और कहाँ मैं IAS अधिकारी बना हूँ। क्योंकि अच्छे काम करने वालों के अक्सर रास्ते बड़े कठिन होते हैं, और भारत के नेता सोचते हैं कि शायद ये चुनाव लड़ेगा यहाँ से, या आप कहीं से भी अच्छे काम करते हैं और हमारी एक सीट कम हो जाएगी और शायद ये हमारी कुर्सी छीन ले गए और यहाँ से विधायक या मंत्री संतरी बन जाएगा। अच्छे काम करने वालों का यही एक सिला मिलता है लास्ट में, उसको बदलते ही बदलते रहते हैं। तो मैं तो आप लोगों से विदा लेता हूँ। एक छोटी सी मुहिम थी, मेरा सिर्फ मकसद इतना था, एक IAS अधिकारी के प्रति इतना प्यार, इतना जुनून कि 4-5 महीने हो चुके हैं यहाँ से जाए, फिर भी लोग उनको याद कर करके रोते हैं। तो ऐसी खासियत क्या है? और वो भी वो लोग जिनके पास आप लोग अक्सर हीन भावना से देखते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते आपका घर चमक रहा है, आपका रास्ता चमक रहा है, आपका मोहल्ला चमक रहा है साहब, और आपकी खुशबू आ रही है चारों तरफ, इन लोगों की बदौलत है। अगर एक दिन ये घर पे बैठ जाएंगे ना तो आपको घर छोड़ने पे मजबूर होना पड़ेगा। और यहाँ जो उपायुक्त महोदय हैं उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, शायद ही आप इन लोगों की सुनेंगे, हमारी खबर देखेंगे और यहाँ से कुछ करके जाएंगे, दिलों में छाप छोड़ के जाएंगे। और ऐसे ही हरियाणा में आप जहाँ भी भारत में जाएंगे, मैं तो इतने कहना आप काम करते रहिए। हमारे साथ यहाँ के दरोगा हैं दलवीर सिंह, उनसे बातचीत करवाते हैं। यहाँ से बदली होकर चले गए, अक्सर अधिकारी बदली होकर चले जाते हैं, यहाँ रहते ही उनको किसी से कोई सरोकार नहीं होता, जो सीट पे होते हैं उसी जगह से, और बदली होने के बाद तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और वो भी गरीब लोग जो हमेशा गंदगी उठाते हो आप लोगों की, उसके घर पे 250 किलोमीटर आके शादी में, दरोगा इनकी बच्ची की शादी थी, रेवाड़ी से हिसार, इनकी बच्ची की शादी में IAS यहाँ से बदली होके चले गए, उनका कोई मतलब नहीं बनता। इतना प्रेम, इतना लगाव, सलूट करता हूँ अशोक गर्ग जी, आप जैसे लोगों को जो भारत के अक्सर एक बात बोलते हैं, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। क्योंकि महान आप जैसे लोग, चुनिंदा, जिनके कंधे पे आज भी भारत देश गर्व करता है, मैं सलूट करता हूँ बार बार। हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से, हमारी तरफ से जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। क्योंकि सब आपकी लड़की की शादी में रेवाड़ी बदली होने के बाद आए? हाँ बदली होने के बाद आए जी, रेवाड़ी से आए थे जी। बहुत अच्छे थे हमारे लिए, तो इतने कार्ड खुद भी नहीं पता था हमने, वैसे वो करा व्हाट्सअप करते फ़ोन आए। हाँ शादी में औरत आ नहीं पाए, घर आए, उन्होंने थोड़ी बिजी थे, घर आके और हमारी बातचीत हुई। इतना अच्छा तो कहते हैं वो नहीं देखने में आए, सब अधिकार तो और भी आए हैं, थोड़ी इससे नीचे थी। हाँ अधिकार तो बहुत है हमारा। तो ये तस्वीर देख लीजिए आप, ऐसे अधिकारियों आप रुकने नहीं देते।
आप उनको टिकने नहीं देते, आप उनको काम करने नहीं देते, उनमें कमी निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसे अधिकारी बहुत ही बिरला मिलते हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे अधिकारियों का सम्मान कीजिए और बाकी IAS IPS जितने भी अधिकारी हैं हर महकमे के, ऐसे अधिकारियों थोड़ी शिक्षा ज़रूर ले लीजिए ताकि आपको भी पलक पावड़े बिछाए, आपका इंतज़ार करें, आपके पीछे से आपके चर्चा चले, आपको लोग याद करते रहें। और मैं तो अशोक गर्ग जी, इनके साथ आपका हम दीवाने हो चुके हैं हम भी, क्योंकि हरियाणा में ऐसे अधिकारी मुझे बहुत कम मिलते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।